नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित के तहत दिनांक 3 अगस्त 2023 का वर्कशीट का वर्ग और वर्गमूल यानी चैप्टर 6 आपके बुक का है, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे देखिए एक छोटे वर्ग दिए गए हैं। अब इसको मिला करके ये एक एक का वर्ग है। इसमें देखिए ऐसे कितने वर्ग यहाँ पे लगे हैं, तो ये 4 वर्ग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक वर्ग। यहाँ पे कितने कुल वर्ग है, ऐसे ऐसे 1 2 3 और 4, तो 4 वर्ग है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसमें दूसरे तरह से गिन के देखते हैं। यहाँ पे एक, इधर एक है और इधर भी एक है, तो 1 गुने 1। इधर इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 गुने 2 यानी लंबाई गुने चौड़ाई। इधर 3 है और इधर 3, 3 गुने 3 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अब इधर इसमें 1 2 3 4 है और यहाँ भी 1 2 3 4, तो इसको 16 को 4 गुने 4 के रूप में लिखा जा सकता है। ये 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 5 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। आपने क्या देखा, 1 4 9 16 और 25 कुछ विशेष है। अब जैसे 1 को 1 गुने 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको 1 का वर्ग यानी घातांकीय रूप हो गया। 4 है तो 2 गुने 2 लिखा जा सकता है, तो यानी 2 का पावर 2 घातांकीय रूप में। इसी तरह 9 है तो 3 गुने 3, 3 का वर्ग। 16 है तो 4 गुने 4 यानी 32, 4 का वर्ग। 25 है तो 5 गुने 5, 5 का वर्ग। हमने पाया कि ये संख्याएं 1 4 9 16 और 25 संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे प्राप्त हुई है। ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी ये संख्या किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे प्राप्त हुई है। ये संख्या उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसे पूर्ण वर्ग कहेंगे। जो संख्या अपने से ही गुना करके प्राप्त हो तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। जैसे 25 है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे क्योंकि 5 को 5 से गुना करने पर 25 प्राप्त हुआ। 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 4 मतलब इसको 4 गुने 3 या 2 गुने 6 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अलग अलग संख्याओं को गुना करके लिखा जा सकता है। अपने संख्या को अपनी संख्या से गुना करके नहीं लिखा जा सकता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए दी गई सारणी को पूर्ण वर्ग संख्या लिखे। दी गई सारणी में 1 से लेकर 10 तक की पूर्ण वर्ग संख्या लिखे। 1 गुने 1 यानी 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3, 3 गुने 3 9, 4 को प्राकृत संख्या 4 गुने 4 16, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 6 को 6 से करेंगे तो 36, 7 को 7 से करेंगे 49, 8 को 8 से करेंगे 64, 9 को 9 से करेंगे 81, 10 को 10 से करेंगे तो 100। अब हम देख क्या रहे इसमें, इकाई का अंक 1 आ रहा है। कौन कौन सी संख्या आ रही है? 1 आ रहा है इकाई के अंक में, 0 भी आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए 0 दिख रहा है यहाँ पे, 1 भी दिख रहा है,
उसके बाद 4 दिख रहा है इकाई का अंक, फिर 9 दिख रहा है, फिर 6 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, यानी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये इकाई का अंक दिख रहा है पूर्ण वर्ग संख्या में। और आपको इकाई का अंक 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 7 नहीं दिखेगा, 8 नहीं दिखेगा। ये यदि इकाई का अंक हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। इसके अलावा एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 भी जोड़े में होना चाहिए। ये नहीं जो कि 3 0 लगा दिए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, जो ये जोड़े में होने चाहिए 0। आइए इसमें पूर्ण वर्ग संख्या पे गोला लगाते हैं। देखिए अब जो कुछ देख करके ही पता लगाया जा सकता है जो होगा कि नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे 3 0 है तो ये नहीं होगा। अब 8 इकाई का अंक नहीं होता है, 64 होता है तो 8 8 64 होता है। गोला लगाना है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखने से पता चल गया 64 8 8 को गुना करेंगे तो 64 होगा, 6 को 6 से करेंगे तो 36 होगा, 9 को 9 से करेंगे 81 होगा, 12 को 12 से करेंगे तो 144 होगा, 25 को 25 से करेंगे तो 625 होता है, और ये सब नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।